सुमिरन दिल से करे तेरा, वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा, प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम, यह गीत स्तुति के गाते हैं हम, सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीनदास है हम, आए हैं दीनदास है हम, आए हैं दीनदास है हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आप सबको जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम यूहन्ना बपतिस्ता का जन्मोत्सव मना रहे हैं। कलीसिया मात्र 3 व्यक्तियों का जन्म दिवस मनाती है। पहला है यीशु क्रिस्त का जन्म, और दूसरा है मां मरियम का जन्म, और तीसरा है यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म दिवस। और कलीसिया यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म दिवस मनाती है क्योंकि यूहन्ना माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया था। आदि पाप के कलंक से वह शुद्ध किया गया था और निष्पाप होकर उसने जन्म लिया। इसलिए आज हम यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म दिवस मनाते हैं। और प्रभु यीशु ने यूहन्ना के विषय में साक्ष्य दिया कि वह नबी से भी महान है, और नारियों में जितने भी लोगों ने जन्म लिया उन सबसे महान व्यक्ति है यूहन्ना बपतिस्ता। और यूहन्ना ने यीशु के लिए मार्ग तैयार किया, और यूहन्ना ने यीशु के लिए साक्ष्य दिया कि वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन वह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो आइए, आज जब हम यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म दिवस मना रहे हैं, हम यूहन्ना की मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करें कि हम भी पवित्र बने और यूहन्ना की तरह विनम्र बने। अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, प्रभु से माफी मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। दया निधान प्रभु कृपालु है प्रभु, पाप के मोचक है प्रभु।
पापियों को बुलाने आया, जग में करुणा से प्रभु क्रिस्त दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे। परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। जगत के पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करता है। पिता के दाएं विराजमान, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। तूरी पावन तूरी प्रभु है, तूरी पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत यूहन्ना बपतिस्ता को इसलिए भेजा कि वे क्रिस्त के लिए एक पवित्र प्रजा तैयार करें। तेरी कृपा से सब विश्वासी गण मुक्ति तथा शांति के पथ पर चले और आध्यात्मिक आनंद से भर जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, प्रभु के वचन की घोषणा कर सके। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 49 पद संख्याएं 1 से 6 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैंने तुमको राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुने। हे दूर के राष्ट्रों, कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया। मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया।
उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया। मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इज़राइल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इज़राइल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरा सेवक नहीं बना। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वचन संख्या 22 से 26 तक। पौलुस ने यहूदियों से कहा, ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उसके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य जैसे का पुत्र दाऊद मिला है। वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसी दाऊद के वंश में इस्राएल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात यीशु को उत्पन्न किया है। उनके आगमन से पहले अग्रदूत योहन ने इस्राएल की सारी प्रजा को पश्चाताप का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य पूरा करते समय योहन ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वह आने वाले हैं जिनके चरणों के जूते खोलने योग्य मैं नहीं हूँ। भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और वहां उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
आपके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 वाक्य संख्या 57 से 66 तक और 80। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसका साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी मां ने कहा, जी नहीं, उसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मंगाकर लिखा, उसका नाम योहन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुंह और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वाले यह कहकर मन ही मन विचार करने लगे, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। वह बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। वह इस्राएल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम योहन बपतिस्ता का जन्मोत्सव मना रहे हैं और योहन बपतिस्ता का जन्म हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। और पहली बात यह है, ईश्वर की आशीष को पाने के लिए, अनुग्रह को पाने के लिए हमें धार्मिकता का जीवन जीना है। जकरियस और एलिजाबेथ दोनों धार्मिक थे। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, अर्थात वे मूसा संहिता का पालन करते थे, ईश्वर के नियमों का पालन करते थे, तो वे धार्मिकता का जीवन जी रहे थे। जब जकरियस प्रार्थना कर रहे थे, स्वर्गदूत गब्रियल ने उसको दर्शन दिया और कहा, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारी पत्नी एलिजाबेथ गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम योहन रखा जाएगा। और जकरियस ने अविश्वास किया, उसके बावजूद भी समय की पूर्ति में योहन बपतिस्ता का जन्म हुआ और उन्हें आशीष मिली, क्योंकि वे दोनों धार्मिकता का जीवन जी रहे थे। तो ईश्वर के अनुग्रह और आशीष को पाने के लिए हमें भी धार्मिकता का जीवन जीना है। और एक दूसरा संदेश हमें यही मिलता है, और वो यह है, योहन वास्तव में ईश्वर की कृपा थी। और गब्रियल स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा था, आप उसका नाम योहन रखेंगे। और वास्तव में योहन के रिश्तेदार और पड़ोसी सब आए थे। वे सब बच्चे का नाम जकरियस रखना चाहते थे यहूदी परंपरा के अनुसार, लेकिन एलिजाबेथ ने कहा उसका नाम योहन होगा। और तब जकरियस से भी पूछा गया उसका क्या नाम रखना चाहिए, और जकरियस ने पाटी मांग कर उस पर लिखा उसका नाम योहन होगा।
और योहन का अर्थ क्या होता है? इब्रानी भाषा में योहन को योहन्नान कहा जाता है और योहन्नान का अर्थ है ईश्वर की दया, ईश्वर की कृपा। और वास्तव में योहन का जन्म ईश्वर की दया और ईश्वर की कृपा थी। मानव की दृष्टि से देखा जाए उनकी संतान होने की कोई गुंजाइश नहीं थी, संभावना नहीं थी, लेकिन ईश्वर के लिए सारी बातें संभव है। असंभव को भी संभव बनाने वाला ईश्वर है हमारा ईश्वर, और इसलिए उसका नाम योहन रखा गया, क्योंकि वह साक्षात ईश्वर की दया और ईश्वर की कृपा थी। और योहन का जन्म एक तीसरा महत्वपूर्ण संदेश हमें सिखाता है। योहन का जन्म एक तीसरा महत्वपूर्ण संदेश हमें देता है, अर्थात वो संदेश यह है जहां अविश्वास है वहां दंड आता है, लेकिन जहां विश्वास है, आज्ञा पालन है, वहां प्रभु की आशीष आ जाती है, प्रभु का अनुग्रह आ जाता है। जकरियस ने अविश्वास किया, तब स्वर्गदूत ने कहा, जब तक मेरी ये बातें पूरी नहीं होगी, योहन का जन्म नहीं होगा, तब तक तुम गूंगे रहोगे, तुम कुछ बोल नहीं पाओगे। और जैसे स्वर्गदूत ने कहा वैसे ही जकरियस गूंगा हो गया। लेकिन जब योहन का जन्म हुआ और ईश्वर के आदेश के अनुसार जकरियस ने भी उसका नाम योहन रखा, तब उसकी जीभ के बंधन खुल गए, उसके मुंह के बंधन खुल गए और वह पुनः बोलने लगा। तो अविश्वास करना एक बहुत बड़ा पाप है। अविश्वास ईश्वर का दंड लाता है, लेकिन विश्वास और आज्ञा पालन ईश्वर की आशीष को लाते हैं। तो आज जब हम योहन बपतिस्ता का जन्मोत्सव मना रहे हैं, हम प्रार्थना करें हम भी जकरियस और एलिजाबेथ की तरह धार्मिकता का जीवन जिए, और हमारे जीवन में प्राय सब कुछ ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की दया है। हम ईश्वर की कृपा और दया पर भरोसा रखें और साथ ही साथ विश्वास का जीवन, आज्ञा पालन का जीवन जीने को हम सीखें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। भेंट हमारी स्वीकार करो, रोटी और दात्र चढ़ाते तुमको स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो। आए मिलन की आस में आलोकित भोजन बने यह रोटी, कृपा दान बने जीवन में हमारे। यह रोटी पावन हो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार
करो प्रभु स्वीकार करो, आए मिलन की आस लिए। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, संत योहन का जन्मोत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाते हुए हम ये दान तेरी वेदी पर अर्पित कर रहे हैं। इन्होंने संसार के मुक्तिदाता के आगमन की न केवल पूर्व सूचना दी, बल्कि उन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। वह जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे पूज्य पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम इनके अग्रदूत संत योहन बपतिस्मा में तेरे महान कार्यों का बखान करते हैं, क्योंकि तूने उन्हें मानव पुत्र पुत्रियों में विशेष सम्मान से विभूषित किया है। मुक्तिदाता के आगमन पाकर ये मां के गर्भ में ही आनंद के मारे उछल पड़े और अपने जन्म द्वारा इन्होंने संसार को अपार हर्ष प्रदान किया। सब नबियों में सिर्फ इन्होंने ईश्वर के मेमने मुक्तिदाता को इंगित किया। जलधारा में विशुद्ध होने वालों के हित इन्होंने बपतिस्मा के प्रवर्तक को ही बपतिस्मा दिया और अपना रक्त बहाकर उनके प्रति अपना सर्वोत्तम साक्ष्य दिया। इसलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख आनंद काल तक घोषित करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना,
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लेयो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन।
मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से प्रेरित होकर हम प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बोझ के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें स्वर्गिक मेमने के बोझ से पोषित किया है। संत यूहन्ना बपतिस्ता के जन्मोत्सव में हमें यह वर दे कि तेरी कलीसिया अपने नव जन्म के अधिपति क्रिस्त को पहचान सके, जिनके आगमन की भविष्यवाणी यूहन्ना ने की थी। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन।
आमीन आमीन। जाइए क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न, ईश्वर को धन्यवाद। मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का